इंटरेस्टिंग। तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, जो वो चाहता है उसके मुंह पे मारूंगा और अपनी बेटी को घर ले आऊंगा। बड़ा महंगा सौदा कर रहे हैं आप अंकल, कोई नीलामी थोड़ी है। जो गोदी लगा हुआ चला गया असद। तो क्या करूं? अगर ये बात वफा को पता चल जाए तो यकीन नहीं करेगी वो मेरी किसी बात का। उसे अब किसी में भरोसा नहीं रहा। सुंबुल है ना, बहुत भरोसा करती है वो सुंबुल पर। ठीक है, ठीक है, बाकी फिर तुम सब कुछ मुझ पर छोड़। डॉक्टर्स ने कहा है कि बस घर पे रहें, आराम करें, और सफर का तो ना सोचे भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं कहा है अम्मा, बस कहा है पुरसुकून रहे और दवाइयाँ लेते हैं बस। डॉक्टर्स को क्या पता होता है असर, बस आराम करें। ये जो इन्होंने रट लगा रखी है ना, हैदराबाद जाऊंगा, तुम खुद बताओ क्या इनकी हालत है सफर करने की? है आराम तो घर में ही मिलेगा ना। क्या बताऊं कितने बेचैन रहते हैं। अपने घर से दूर होने की वजह से ही तुम्हारे अब्बा को दिल का मर्ज हो गया। जब ये बताओ, दुल्हन के अब्बा का वही हाल, बातचीत करते हैं या नहीं, और लेना देना लेन देन शुरू किया कि नहीं? आपकी बहू ही जिद पे अड़ी गई। कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते थे असद, लेकिन तुमको बस वही एक जिद्दी लड़की पसंद आई। भुगतो तो अब हम भी भुगत रहे। तो शुक्र है कि हम कुछ बोलते नहीं। एक दफा बोले थे तो रुसवाई गले पड़ी। पता नहीं घर का क्या हाल करके रख दिया। ये होता अगर घर की मालकिन घर में ना हो तो। वफा इतनी पागल लड़की है, उसने अपनी अम्मी का कंगन बेच दिया। और क्यों बेचा? असद के अब्बा की सर्जरी करवानी। तो बीवियां अक्सर ऐसी कुर्बानियां दिया करती हैं अपने शौहर के लिए। मुझे मालूम है कितना अजीज था उसको वो कंगन। जब मैंने उसको सामान भेजा था ना, उसने स्पेसिफिकली उस कंगन के बारे में बोला था कि ये मुझे भेजो। तो अच्छी बात है ना, उसने इतनी अजीज चीज अपनी असद के लिए बेच दी। क्या खाक अच्छी बात है। मुझे बताए कितना दुखी हो गया। चलो उसने जो भी किया असद के लिए किया। कर तो रही है। असद भी तो उससे कितनी मोहब्बत करता है। बहुत मोहब्बत करता है वो उससे। मुझे भी वफा को छोड़ने की 20 करोड़ रुपए की कीमत मांगी है एजाज अंकल से उसने। क्या? फिर तो मुझे वफा को ये बात बतानी चाहिए कि जिन लोगों के लिए वो इतना कुछ कर रही है वो ये डिजर्व नहीं करते। कमाल है, कैसी बहन है, सॉरी कैसी बातें कर रही हैं। अगर वफा को इस चीज के बारे में पता चल गया तो अब जानती है ना उसका क्या होगा। क्या होगा? कम से कम उसको हकीकत का तो पता चलना चाहिए ना। एक दिन भी नहीं रुकेगी वो उस घर में अगर उसको हकीकत पता चल गई तो। हाँ तो ना रुके, उसको ऐसे शख्स के साथ रहना चाहिए भी नहीं। आप वफा का घर बर्बाद करने की बात कर रही हैं, जानती हैं ना।
और अगर वो उस झूठी मोहब्बत के रिश्ते में रहना चाहती है तो उसको रहने दें, खुश तो है वो। बिन मोहब्बत की शादी बहुत तकलीफ दी होती है शरूस, और मैं उसे कैसे ऐसे रिश्ते में रहने दे सकती हूँ जैसे आप रह रही हैं। उसने मोहब्बत की है सच से। और आपने भी तो मोहब्बत की मुझसे। अगर आप मुझसे मोहब्बत ना करती तो आज यहाँ आपकी जगह वफा होती, खासी खुश होती वो। वफा ने आपसे मोहब्बत नहीं की। जब भी तो मैं कह रहा हूँ सुन, रहने दें उसे असद के पास, जैसे आप निभा रही हैं वो भी निभा लेगी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्या? इग्नोर। तुमने आज बाबा के साथ मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था, मगर पता नहीं तुम सुबह से कहाँ थे। मैं बहुत थका हूँ। चेक के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा करने से मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो गलत लगता है, इसलिए ये सब करना छोड़ दो। तो मैं ही ना छोड़ दूं मैं, ताकि तुम्हारे डैड मेरा पीछा करना छोड़ दें और मैं अपनी फैमिली के साथ खुशबाश रह सकूं। जब मेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके, अब तुम्हें अपनी गुजरी हुई खुशबाश जिंदगी याद है? हाँ, याद आ रही है मुझे वो पुरसुकून दिन, वो खुशियां। कम से कम उम्मीद तो थी, तब खुशियां तो थी। अब देखो, मेरा बाप सदमे से हार्ट अटैक लेकर अंदर पड़ा हुआ है, मेरी बीवी एक अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ इतनी नाखुश है, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गया। तो हाँ, वो दिन याद आते हैं मुझे, बहुत याद आते हैं। इंसान हूं, मशीन नहीं हूं मैं। और मैं इंसान नहीं हूं? मैं भी तो इन हालात में इस घर में सबके साथ दबा करने की कोशिश कर रही हूँ। हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि कुछ ऐसा ना कर दूं कि जिससे बदबख्ती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं इस घर में खुश रहें। मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ। यही तो तुम्हें और मुझे खुश रहने की कोशिश करनी पड़ी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। याद आ रही है मुझे वो पुरसुकून दिन, वो खुशियां। कम से कम उम्मीद तो थी तब। मेरा बाप सदमे से हार्ट अटैक लेकर अंदर पड़ा हुआ है, मेरी बीवी एक अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ इतनी नाखुश है। तुम्हें और मुझे खुश रहने की कोशिश करनी पड़ी, और मैं ऐसा नहीं चाहता।
बहू, इस तरह अंधेरे में नहीं खड़े होते हैं, वो भी साल में। ख्याल किया करो। तुम और असद बहुत लड़ने लगे हो। सब खैरियत तो है ना? असद के बाबा पूछ रहे थे ये कैसी आवाजें आ रही है। मैंने कहा हालात जाहिर है अच्छे नहीं है तो परेशान है ये लोग। तो बस फिर यही दुआ है कि अल्लाह असद को औलाद से नवाज। बाज़ दफा औलाद के नसीब से भी तो हालात बदल जाते हैं ना। मुझे यकीन है जरूर बदल जाएंगे हालात। अच्छा चलो यहाँ मत खड़िए, चल के आराम करो। आज शाबाश। अनवर, अनवर, क्या हुआ? 2 अंडे टूटे हुए लेकर आए हो। सामान देखकर तो लाया करो। रात में टूट गए होंगे तो क्या हुआ? टूट गए होंगे क्या मतलब? अपने पैसे खर्च करोगे ना तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। अभी तो मजे से पैसे उड़ाते फिर रहे हो। बकाया पैसे वापस करो। नहीं, ये पैसे लग गए, साथ कुछ नहीं बचा। कैसे खत्म हो गए? हिसाब दो मुझे, कैसे खत्म हो गए? क्या हंगामा लगा हुआ है? बस हो रहे, क्या बात है? पैसे दिए थे 1000 का नोट और अब हिसाब मांग रही हूं तो कह रहा है कि पैसे खत्म हो गए। जाओ पापा की लैब से टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओ। तुम ऐसे बात करती हो जैसे ये तुम्हारा नौकर है। हरकतें तो वैसे ही कर रहा है। जब भी सामान लेने के लिए जाता है पैसे मार लेता है बीच में से। क्या पैसे गिन रही? पैसे गिनकर ही घर चलता है। और तुम कौन सा मुझे हजारों रुपए दे रहे हो खर्च करने के लिए? क्योंकि नहीं है मेरे पास। कहां से लाऊं? क्या करूंगा? तुम्हारे बाप से मांगू? हर बात में मेरे बाप को क्यों बीच में ले आते हो? तुम, अम्मा, अनवर, सबकी नजर मेरे बाप के पैसे पर है। और है ही क्या तुम में जो नजर है? आग ऐसी लगी, आँख से ख्वाब में हर्फ दिल मिट गया, इश्क की किताब से होश में रह के भी कितना मदहोश हूँ मैं, दीवाना हुआ बस तेरी याद में। तेरा छूना मुझको लगे मरहम जैसा, लगता नहीं साथ तेरे गम गम जैसा। तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा, जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं, रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी तुझे यूं सोचा करूंगा, कोई कर न सके
जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम यहीं पे बैठा करेंगे, साथ कॉफी पियेंगे, बातें करेंगे सारी रात, और ना आइसक्रीम भी खाएंगे वहीं से, जो मेरी फेवरेट जगह है ना वहाँ। यार तुम भूल गई, फिर मच्छर को भी तो स्प्रे करना है, उनको भी स्प्रे करेंगे। मतलब मैं इतनी रोमांटिक बात कर रही हूँ, इसमें मच्छर कहाँ से आ गया? अच्छा मक्खी भी है, मच्छर मक्खी दोनों को भगाना पड़ेगा, फिर बिजली भी जाएगी, पसीने भी साफ करने पड़ेंगे। कम सी ना कोई रोमांटिक बात नहीं करनी चाहिए, सारी इमेजिनेशन बर्बाद करती। मैडम ये जो आप ख्वाब देखती हैं ना, इन ख्वाबों में मच्छर और मक्खी हकीकत है। जब अपनी फैंटेसी बनाती है ना, भूला ना करें, मेरी जिंदगी में ये आज एक हकीकत है और हमेशा रहेंगे। इसलिए मुझे तुम जैसी अमीर ज़ादियों से डर लगता है। तीन लोग अपनी दुनिया में जीना शुरू करते, एक फैंटेसी बिल्ड करते, और जिस तरह असलियत आके टक्कर लगाती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। असलियत क्या से रहते टक्कर मारने की? अरे सोच समझ के आराम से रियलिटी को डील भी तो किया जा सकता है। जब खाने के लाले पड़े होते हैं, 6-6 घंटे लाइट पानी नहीं होता, ये जो रियलिटी से डील करेंगे सब 3 महीने चला जाता। अभी तो बस मैं एक ही चीज सोच रही हूँ, जब मैं पुराने कपड़े पहनकर सर में तेल लगाकर तुम्हारे पूरे घर की सफाई करूँ, तुम्हारे अम्मी बाबा की खिदमत भी करूंगी और छोटे भाई का ख्याल भी रखूंगी। सच? और रोमांटिक। मैं सब करना चाहती हूँ मेरे लिए। हाँ प्रॉमिस, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। ऐसी लड़की चाहिए होती तो मैं अपनी कजन से शादी ना कर लेता, माना वक्त क्यों बर्बाद करता। मुझे एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहती है, फिर 4 पैसे घर में लेकर मेरा हाथ बटाए। ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए सही नहीं। तो दफा हो जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। एक दूसरे के अलावा किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। बस तेरी याद में तू साथ रहे या ना रहे, मैं तेरा रहूंगा। यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा खाना गर्म करके रखा था टेबल पे, खा ली? ये लाया हूं तुम्हारे लिए। मैं दूध नहीं पी पाती। तुम्हारे लिए लाया हूं। हजम नहीं होता तो अम्मा को दे दो। मैं तो यही ला सकता हूं तुम्हारे लिए, जो तुम्हें हजम नहीं होता, पर तुम्हारे अमीर रईस रिश्तेदार जो लेकर आते हैं वो तो हजम हो जाता है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं क्या फिक्र कर सकता हूँ तुम्हारी? मेरे पास है ही क्या फिक्र करने के लिए? तुम्हारे पास तो मिस्टर शरोज है, वो तुम्हारा ख्याल रख सकता है, तुम्हारी फिक्र कर सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब बातें करने से मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, गलत सोच रही हूँ।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए ड्रामे करना बंद करूं। और खाना गरम कर रही हूँ, बाहर आके खा लेना। सुबह से 3 बार कर चुकी हूँ। तुम नहीं खा रही? वो अरे तुम्हारे अब्बा की ना बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। भाई तौबा है, इधर तो जोर जोर दुखने लगता है, उफ, कमजोरी होने लगती है। सब खाया पिया तो हजम हो गया। हाय तुम क्यों नहीं खा रहे? बैठो साथ में। अरे ऐसे दिनों में भूख बार बार लगती है, इंसान थोड़ा थोड़ा सारा दिन खाता रहता है। और असद, इसमें मिर्ची ज्यादा हो तो तुम बिल्कुल मत खाना, नहीं तो जल के रह जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे पे इतना बोझ पड़ गया, मुंह इतना सा हो गया। ये देखो जरा, सब्जी ऐसे पकती है। एक काम नहीं आता वफा पे, सब्जी भून भून के काली कर दे। अपनी बीवी के हाथ का तो तुम जहर भी खा लेते हो। अल्लाह की कसम, अगर ये मैंने पकाई होती ना, इतनी भून भून के काली की होती, तो तुम एक निवाला ना चखते। उसको आदत नहीं है सब काम की। अरे तो अपनी मर्जी से आई थी ना ब्याह के, अब पछता रही होंगी। कहाँ वो ऐशो आराम, कहाँ ये बेसकूनी, कहाँ वो इत्मीनान, कहाँ ये सख्ती। खैर बच्चा हो जाएगा ना तो उनके अब्बा का दिल भी पिघल जाएगा। उस वक्त तो हमें बेइज्जत करके निकाल दिया था, अब जरा बच्चा हो जाने तो फिर मैं देखती हूँ कहाँ जाएगी उनकी अकड़। अरे खुद ही चल के आएंगे, देख लेना। और सुनो, बच्चे के नाम ना तुम पहले ही जायदाद लिखवा लेना। पछताती होगी। तौबा है, बीवी के बगैर तो अलग से एक निवाला ना उतरा, पहुंच गए लेके पीछे। तौबा है भाई इस लड़के की, तो नखरे ही नहीं खत्म होते इनके। वफा चलो आओ खाना। जी इस वक्त खाना नहीं खाना, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कब तक ये कुर्बानी की देवी की एक्टिंग करती रहूं? तब खा लिया, अब खा नहीं सकती। क्यों करती हो सब? मुझे टॉर्चर करने के लिए, ताकि तुम मुझे मेरे हालात, मेरी गुर्बत का एहसास दिला सको, ताकि मैं अपनी नजरों में गिरता जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं हूं ठीक। असद मुझे बताओ मैं क्या करूं? अपने डैड के घर चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मेरा खून चूसती रहो जब तक मैं खत्म नहीं हो जाता। मैं तुमसे मांग ही क्या रही हूँ? क्या कह रही हो तुम्हें? आईना दिखाती हो तुम मुझे, मेरे हालात का, मेरी बेबसी का। तुम पागल हो गए। हाँ पागल हो गया हूं मैं। मेरी बदकिस्मती ने मुझे पागल कर दिया। जब से हमारी शादी हुई है एक दिन का सुकून नहीं मिला है मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे नाकाम तरीन आदमी हूं, और फिर इस दुनिया में ये बच्चा आएगा और तुम और ये बच्चा मिलकर मुझे मेरी हालात का एहसास दिलाओगे, मजाक उड़ाओगे मेरा। क्या हो जाता अगर तुम अपने डैड का वो चेक ले लेती? सारे हमारे मसले हल हो जाते, मुसीबतें टल जाती सारी। हर मसले, हर चीज का हल दौलत। हमारे मसले दौलत से जुड़े हैं। तुम्हारे डैड करोड़ों पे कब्जा करके बैठे हैं, जिस पे तुम्हारा हक है, तुम्हारा है वो सब, लेकिन तुम्हें तो अपनी अना प्यारी है ना। हाँ है मुझे अपनी अना प्यारी। और मेरी अना का क्या? मेरी ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, भले उसे आग लग जाए, क्योंकि फर्क क्या पड़ता है? मैं एक मामूली रिटायर्ड क्लर्क का लड़का ही हूं ना। हाँ वो सरकारी क्लर्क
जो अभी अभी हार्ट अटैक से गुजरे। बेहतर यही होगा कि ये तमाशा कर कर उनको डिस्टर्ब मत करना। अरे ये उठाओ यहाँ से, मुझे सोना है। तुम इतनी सुबह सुबह, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? सब कुछ ठीक तो है घर पे? हाँ, पता नहीं, शायद। वफा भी स्ट्रेस सी लगती है। वो वाली वफा है ही नहीं, मुरझा सी गई है। क्या हालत कर दी इश्क ने तुम दोनों की। इश्क मैंने उसका ये हाल किया। इसमें उसकी अपनी मर्जी भी शामिल थी। वो खुद आई थी सब कुछ छोड़ छाड़ के। तभी लौटा देना चाहिए था उसे। शरोज से अगर शादी कर लेती तो आज ये नौबत में आती। ये तुम कह रहे हो असद? हाँ, मैं कह रहा हूं। हार सा गया हूं, टूट सा गया। इतने मेरे ख्वाब थे, एम्बिशंस थे, सब कहीं गुम हो गए। वफा और मैंने जो जिंदगी प्लान की थी वो कहीं खो सी गई। हम दोनों भी खो से नहीं। अच्छा चलो कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। मूड नहीं है। वो सरकारी क्लर्क जो अभी अभी हार्ट अटैक से गुजरे। बेहतर यही होगा कि ये तमाशा कर कर उनको डिस्टर्ब मत करना।
बताया भी नहीं, ऐसे चुपके से पीछे खड़ी थी। बस ये आखिरी। काफी अच्छा लग रहा है, कलर सूट कर रहा है। शहरोज ने दिलाया होगा ना। आ जाओ। भाई उसका दिल तो चाहता है कि उसकी बीवी हर वक्त सजी सवरी उसके सामने बैठी रहे। तुम्हें देखकर ही जीता है वो। हाँ, देख देख के ही जीता है। ओह, अब हिलना नहीं, मैं कैंडल लेके आती। वफा ध्यान से। हाँ हाँ, रोज का है मेरा तो। ये मिल गई, वही रहना तो। देख के। हाँ हाँ, परेशान नहीं हो, मैं रोज ये काम कर रही हूँ। एक्सपर्ट हो गई। ये जल गई। वफा वफा वफा, आराम से यहाँ बैठो, इधर बैठो, आराम से। ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, चक्कर आ गई थी। इससे क्या देख रही हो? मैं ठीक हूँ। ये ठीक हो तुम? ये जो तुम्हारा हाल है ये ठीक है? खुदा के वास्ते वफा, इन लोगों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये जो लोग हैं ना, इनकी नजर में ना तुम्हारी कोई कदर और ना ही कोई अहमियत। ये तुम्हें कुछ नहीं समझते। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। अरे सुनते हैं तो सुन ले, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि सुने, ताकि इन लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने आए। अरे खामोश हो जाओ, क्यों कर रही हो ऐसे? वफा मेरी बात सुन, इस वक्त तुम मेरे साथ चलोगी। रिलैक्स। आई नो मुझे चक्कर आए इसलिए तुम परेशान हो रही हो, बिल्कुल असद की तरह। जी हाँ। असद, असद, असद को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है वफा। तुम जियो या मरो असद की बला से। उसके घर में नौकरानी बन के रहो या किसी भी तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, तुम्हारी फिक्र करेगा वो? सुंबुल तुम अच्छी तरह से जानती हो ये सब कुछ डैड की वजह से हुआ है। हाँ, इसीलिए उसने डैड से पैसे मांगे। वाह, असद ने डैड से पैसे मांगे? हाँ वफा, असद ने डैड से पैसे मांगे। बुरा किया है असद ने, मगर डैड ने उसकी जिंदगी इस तरह कर दी है कि उसने मजबूर होकर। हाँ, मजबूर होकर उसने तुम्हारी कीमत लगाई है। मेरी कीमत? अगर डैड उसे मुंह मांगी रकम दे दे तो वो तुम्हें तलाक दे देगा।